क्या कहेंगे अक्षय खन्ना की परफॉर्मेंस के बारे में? बहुत चर्चा हो रही है, उनका वो जो एंट्री सॉन्ग है, वो भी वायरल हो चुका है। हर आप बाहर निकलो, हर सबके फ़ोन में वही बज रहा होता है। दिस ओनली शोज वन थिंग, जैसे मैंने अभी आपसे कहा हुँ। कि हर आदमी अपने किरदार पे बात करता है। अक्षय खन्ना जब सेट पे होते हैं तो कहीं कोने में बैठे अपने अलग से बैठते हैं वो, और वो ऐसा नहीं बातचीत नहीं करते हुँ, करते। हुँ। मैं कितनी बार बैठा हूँ, मैंने अपने प्लेयर्स डिस्कस किए हैं, कितनी बातें हमने की हैं, सब कुछ किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आदमी अगर बैठा हुआ है तो वो सिर्फ उसी में खोया हुआ है। नो, यू वी आर सोशल ऑन द सेट्स, वेरी वेरी सोशल, टॉकिंग टू ईच अदर, मेकिंग फन जोक्स, हंस रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं साथ में बैठ कर, सब चल रहा है, यू नो। और जो आसपास के हालात हैं देश के, दुनिया के, उस पर डिस्कशन भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। सब पढ़े लिखे आदमी है, तो एक अच्छा एक बड़ा समझदार सा माहौल रहता है हमेशा। डायरेक्टर भी अच्छे हैं, और डायरेक्टर तो कमाल किया उन्होंने। कभी ही डजंट शाउट एट एनीबॉडी, ही नेवर शाउट्स, ही नेवर शाउटेड इवन वंस, व्हिच इज़ वेरी रेयर आई व्हिच इज गेस। वेरी सच अ बिग फिल्म। किसी एक्टर को कुछ बोलना भी है, मुझे कुछ बोलना है, कितनी बार ऐसा होता है कि मैं ह्यूमर क्रिएट कर रहा हूँ तो कई दफ़ा क्या होता है किसी सीन में, बिकॉज बीइंग आई हैव अ बेंड ऑफ माइंड फॉर ह्यूमर, तो कई दफ़ा कुछ चीज़ ज़्यादा हो जाती है, हुँ। उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है। चाहिए तो सही, हुँ, लेकिन हुँ, मात्रा हुँ। उसकी जितनी रिक्वायरमेंट उससे ज़्यादा हो जाती है कि आँख इतनी बड़ी करनी है, और इतनी बड़ी क्यों कर दी, यू नो। तो फिर वो वहाँ से मॉनिटर से, वहाँ से नहीं वो बोलेंगे, उनकी आदत है दैट व्हिच आई लाइक दैट वेरी मच। वो पास में आएंगे एकदम, जैसे कॉलर ठीक करेंगे, ऐसा कुछ, राकेश जी वो जो थोड़ा लुक है तो थोड़ा सा कम है। तो हाउ स्वीट। आई थिंक सर ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं ना, द काइंडनेस एंड द रिस्पेक्ट दैट यू गिव टू योर पीपल, या इट ये it छोटी percolates into the हाँ, entire unit, या right to the most bottom level. या वो उसका जो एंड प्रोडक्ट होता है ना, वो बहुत बेहतरीन ही निकलता है। वी मे नॉट गिव दैट मच अटेंशन टू दोज़ थिंग्स, बट दोज़ थिंग्स रियली ऐड वैल्यू, अ लॉट ऑफ वैल्यू। सो एक सीन है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी, जहाँ पर रणवीर का जो किरदार है हमज़ा, वो आपसे रिश्ता माँगते हैं अपनी आपकी बेटी का। और उस मोमेंट में देयर इज़ दिस फादर एंड देयर इज़ दिस पॉलिटिशियन, दोनों के बीच का जो आपसी जंग चल रहा है, वेरी वेल एग्जीक्यूटेड सर। सो आई वुड वांट टू नो फ्रॉम यू, लाइक व्हाट वाज इट दैट वाज हैपनिंग इन योर हेड एट दैट मोमेंट? अच्छा सवाल किया आपने। सी, वो एक इंटरनल प्रिपरेशन है, और वही है कि जो प्रिपरेशन इंटरनल है वो किस मात्रा में बाहर आनी चाहिए, उसकी नपी तुली जो एक रिएक्शंस हैं, वो ऐसा भी ना हो कि लास्ट मोमेंट से पहले मैं गिव अप कर दूं। जब उसका हाथ चूमता है वो आदमी के, नहीं वो एग्रीड बॉस, यू आर द बॉस फ्रॉम टुडे, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, आई बो इन फ्रंट ऑफ यू। इट्स ऑलमोस्ट ए गॉड फादरली, यू कैन से एक फीलिंग कि आप सरेंडरिंग इन फ्रंट ऑफ अ पावर, अ मैन हु इज हिमसेल्फ सो पावरफुल, ही इज सरेंडरिंग in front of another power, and in a very scheming way. He may not agree with him inside, you're not agreeing with him, but he's, because that is the need of the moment. तो अब ये सारी जो प्रिपरेशन है कुछ इस सीन के लिए, कोई मैं ऐसा तो नहीं है कि मैं सुबह से अकेला बैठा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, तो गप्पे मार रहे थे, हंस रहे थे, खेल रहे थे, जोक मार रहे थे। सीन शुरू हुआ, बड़े, और मेरा पहला सीन था ये, पूरी मूवी का पूरी पहला सीन। मूवी का मेरा ये सबसे पहला जो सीन था वो यही था। थोड़ा सा मैं अननर्व था, क्योंकि जब पहला सीन होता है तो क्या है, हर एक्टर अपनी फुटिंग ढूंढता है जी। कि मैं डायरेक्टर के साथ इन सिंक जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ, उसकी जो डिमांड है उसके साथ मेरा इन सिंक है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि वो कुछ और चाह रहा है और मैं किसी और दिशा में जा रहा हूँ। तो वो थोड़ा समय लगता है, व्हेन यू टू कम ऑन द सेम पेज, राइट। टू बी प्रिसाइज। सर रणवीर सिंह के बारे में आप क्या कहेंगे एज अ कलाकार? आपने काम किया उनके उन्होंने। मैंने पहली फिल्म की है उस आदमी के साथ, और मैं रणवीर सिंह का बहुत 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 बड़ा फैन हूँ पिछले, जब से वो आए हैं तब से, फॉर अ सिंपल रीजन कि वो आदमी
उस आदमी में हिम्मत रही है हमेशा अलग तरह के रोल करने की। हमेशा जिस जोन में अक्सर हीरो जाते नहीं है, लोगों को लगता नहीं यार एक ऐसा एक फेस रहे, अच्छे डायलॉग मिल जाए बोलने के लिए, कुछ एक्शन मिल जाए, उतने ही बहुत है। उन्होंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए हैं, किस किस तरह के रोल किए हैं। 2-3 फिल्में जो संजय लीला बंसाली के साथ है, बहुत गजब की फिल्म है वो। और अदरवाइज ऑल्सो वो दिल धड़कने दो में कितना अच्छा कैरेक्टर किया था, एंड ही वाज नॉट अ हीरो इन दैट, ही वाज लाइक वन ऑफ द कैरेक्टर्स ऑन द शिप। तो ये जो है ना, ये मादा आपके अंदर, ये जिगरा कि आप इस तरह के रोल करें और उसमें आप अपना बेस्ट दें विथ फुल एनर्जी। सी एक्टिंग जो है ना, उसमें मेन इंग्रेडिएंट एनर्जी का बहुत बड़ा है। और एनर्जी का मतलब ये नहीं होता कि आप हर वक्त उछल रहे हैं, कूद रहे हैं। एनर्जी इज, अगर आप एक सीरियस सीन भी कर रहे हैं तो योर माइंड इज फंक्शनिंग लाइक विथ फुल पावर। इट्स नॉट कि सिर्फ उछलने कूदने को एनर्जी नहीं बोलते, आप नहीं बोल सकते। वो जो अंदर चल रहा है वो भी तो एक कोई बैटरी लगी हुई है तो चल रहा है ना। सर संजय दत्त ने भी इस फिल्म में, जैसे उनका भी सेकंड हाफ में बहुत ज्यादा योगदान है और अधिकतर सीन्स आपके और उनके साथ में है, दोनों के। हाँ, तो अनुभव कैसा रहा? देखिए संजय दत्त मेरे बहुत पुराने मित्र हैं। हाँ। और हमारी वो एक मैं कहूँगा लव एंड रिस्पेक्ट है एक दूसरे के लिए। और हम लोग पंजाबी हैं तो पंजाबी में भी बात करते हैं, पंजाबी में ही बात करते हैं, अच्छा। मतलब हाँ। हिंदी में तो कभी हम लोग बहुत ही कम बात की होगी, खाली सीन ही करते हैं हिंदी। तो वेरी नाइस मैन, ओल्ड फ्रेंड, वी हैव डन सम वर्क टुगेदर अर्लियर। इट वाज नॉस्टैल्जिक आल्सो working with him, and a lot of love and respect for each other. I have no words to really, and I have special place for Sanjay Dutt in my heart for a simple reason that जहाँ जहाँ से वो आदमी गुजरा है, जिस भी वजह से गुजरा है, कोई दूसरा होता तो टूट जाता। आपने कई फिल्मों में अधिकतर कॉमेडी की है। कॉमेडी ये जो जॉनर है, ये कहते हैं कि इसको करने के लिए ये सबसे टफ जॉनर है, ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना है। सर आप बताइए कि कॉमेडी कितनी डिफरेंट है बाकी जॉनर से? क्या होता है कि मैं आपको एक नॉर्मल बात बताऊं, नॉर्मल बात कर रहे हैं यार। कल क्या हुआ, मैं वो निकला, घर से निकला, फिर मैं बाज़ार गया, फिर मैंने वहाँ पर बाज़ार गई, फिर मैंने वहाँ पर एक शॉपिंग की, फिर मैं बड़ा मज़ा आया, फिर मेरी एक फ्रेंड मिल गई और फिर मैं उसके बाद घर आ गई, फिर हमने चाय पी, कॉफ़ी पी, फिर मैंने पूछा तो कैसी है, बोले मेरी तो शादी हो गई। मैंने कहा हाँ मैं भी ढूंढ रही हूँ कोई ना कोई, देखो जल्दी हो जाएगा मेरी, तो बुलाऊंगी अपनी शादी पे, चलो ओके बाय। तो ये एक सीन हुआ। अब आप किसी को बोलिए तुझे एक जोक सुनाती हूँ, इसकी जगह बोले जोक सुनाते हो। अब जोक जो है ना, वो जब तक विद प्रिसीजन नहीं आएगा उस पर लाफ्टर नहीं आएगा। तो कहने का मतलब यह है कि आप किसी नॉर्मल सीन को जितना मर्जी लंबा कर दो, लेकिन जोक जो है, एक ह्यूमर जो है, उसमें कितना उसका टाइमिंग है, कहाँ पॉज देना है, कहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ टर्न करना है, कहाँ आवाज़ को ज़रा सा उठाना है ताकि उसका इफेक्ट आए। वो एक बड़ा सोचा समझा सा एक एक्शन होता है। नॉट लाइक, अब देखिए आप टीवी में देख लीजिए, किसी सीरियल में किसी एक्टर की डेथ होगी मान लीजिए, तो उसके ऊपर आप उसके रोने पे 4 एपिसोड निकाल दो, ट्रॉलियाँ चलाते जाओ, पीछे से अपनी वो सैड म्यूजिक बजाते जाओ, लोग आते जाएं, रोते जाएं कंधे पे, तो सर रख के, वो अनएंडिंग है। जितना मर्जी, वो लस्सी है, जितना पानी डालते जाओ, लंबा करते जाओ। टू वॉच द फुल वीडियो क्लिक हियर। पूरा वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें।